नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महामुनिराज की जय। हमारे समक्ष महान ग्रंथाधिराज श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा विराजमान है। इनमें आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावनाओं का वर्णन किया है। अनुपेक्षा माने भावना, और जो कार्तिकेय स्वामी के द्वारा प्रतिपादित हों सो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। भावना अच्छी हो, आध्यात्मिक हो तो आत्मा के अंदर पवित्रता और विशुद्धि का कारण बनती है। भावना अच्छी ना हो, आध्यात्मिकता से दूर, 5 इंद्रियों के विषय से संबंध रखे, ऐसी भावना इस जीव को दुख का कारण बन जाती है। यहाँ पर 12 भावनाओं का जो परिणाम और भाव है वह आत्मा को विशुद्ध और पवित्र करने का है। आज अनित्य भावना में 6 नंबर का श्लोक चल रहा है। अथिरं पर्यणशयनं पुत्तकलत्तं सुमित्तलावन्नं गियगोवणायि सब्बं रवगणविन्देण सारिच्छम्। छठे नंबर की गाथा में आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी ने अपने विशुद्ध चिंतन को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, परोसा है। उनका अनित्य भावना के विषय में क्या चिंतन, क्या मनन था, इस गाथा के माध्यम से उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी भगवान कहते हैं, परिवार, बंधुवर्ग, पुत्र, स्त्री, अच्छे मित्र, शरीर की सुंदरता, घर, गोधन इत्यादि जो समस्त वस्तुएं हैं वे नए मेघों के समूह के समान अस्थिर हैं। जैसे मेघ माने बादल, बादल बने, हमने देखा और देखते ही देखते हुए बादल विलीन हो जाते हैं। जब बादल बने थे उस समय हमने देखा कि बादल में कोई चित्र अंकित हो गया है। हो सकता है शेर का हो, घर का हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं कि वो विघटित हो जाता है, क्योंकि बादल चलते रहते हैं और वो शेप बनती रहती हैं, आकार बनते रहते हैं, और हवा के कारण वो चलते रहते हैं और आकार बदलते रहते हैं। ऐसे ही बता रहे हैं कि जो परिवार है,
भाई वर्ग हैं, पुत्र हैं, स्त्री है, मित्र हैं, शरीर की सुंदरता है, घर है, गोधन है, ये सब के सब ये वस्तुएं अस्थिर हैं, नष्ट होने वाली है। लेकिन यह अज्ञानी जीव उन्हें सदाकाल रहने वाली वस्तुएं मानता है। ये उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। अब परिवार है, परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, भाभी भतीजे, ये सब एक परिवार होता है। अब इस परिवार को भी देखिए, पता नहीं चलता कि कब कौन कब चल दे, कौन कब साथ छोड़ दे। देखते देखते सब कुछ विलीन हो जाता है। कभी पिता थे तो लगता है कि वे देखा मेरे पिता हैं, मेरा सब कुछ है, मेरे पिता के बिना मैं अधूरा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिता ही मुझे बताएंगे मुझे करना क्या है, मेरे पिता ही मुझे सद्मार्ग दिखाएंगे। मेरे पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कब सोचा था कि मेरे पिता मेरे से बेटा और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध छोड़ जाएंगे, मेरे आंखों से ओझल हो जाएंगे। देखा देखते देखते ही वो आंखों से ओझल हो गए। ऐसा लगता था उस समय की सारी दुनिया खत्म ही हो गई। मेरे मन की जो भावनाएं थी वो टूट गई। जो मेरे पिता ने मेरे लिए संजोया था वो खत्म हो गया। आखिरी दुनिया का सत्य था। हमारे पिता के पिता भी तो उन्हें छोड़ करके गए थे। ये निश्चित था कि वो भी मुझे छोड़ करके जाएंगे। तो परिवार में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, इनका संबंध मेरे से एक ना एक दिन छूटना है। अभी ऐसा लगता है इनके बिना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन संबंध छूटने के बाद सब कुछ फीका हो जाता है। बस 2, 4, 10 दिन रहता है, खाली खाली सा लगता है, फिर ऐसा ही हो जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। जिसकी जितनी आयु है, समय है, वह अपनी आयु और समय के अनुसार जीता है, ऑफिस एकदम से छोड़ करके चला जाता है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते और बड़े दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है, सच्चाई को स्वीकार करना ही ज्ञानियों की पहचान है। जो हमारा परिवार है वो सदा काल के लिए मेरे साथ रहने वाला नहीं है। या तो उस परिवार को हम छोड़ेंगे या वो परिवार मेरे को छोड़ेगा। ये बात सत्य है, लेकिन हम इसको बाकायदा अच्छे से स्वीकार कर लें। एक कोई दृष्टांत याद आता है। एक बार की बात है, एक घर था, उसमें एक व्यक्ति था, उसकी माँ थी, पत्नी थी, 2 बच्चे थे। वो सारे दिन जैसे तैसे पैसे कमा करके लाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कभी झूठ बोलता था, कभी ठगता था किसी को, कभी हिंसा के काम भी कर लेता था।
एक बार उस रास्ते से मुनिराज निकल रहे थे। उसने भक्ति के साथ मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। मुनिराज को योग्य लगा तो उन्होंने बोल दिया कि भाई संसार में कुछ नहीं रखा, कोई किसी का साथ नहीं देता, तो व्यर्थ ही इतना हिंसा आदि के काम करके ये सब कुछ कर रहा है। इससे अच्छा तो तू मेरे साथ चल, मुनि बन करके अपने आत्मा की आराधना कर। तो एकदम चिड़चिड़ा के बोला, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, जब भी मैं कमा के लाता हूँ मुझे बहुत शाबाशी देती है और रो रो के कहती है मेरा सबसे अच्छा बेटा। बेटा तू नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अच्छा, और मेरी पत्नी के बारे में तो पूछो ही मत, रोज़ अच्छा अच्छा भोजन मेरे को कराती है और हमेशा यही प्रार्थना करती है भगवान से, हे भगवान इनको कुछ हो उससे पहले मुझे हो जाए। अच्छा, और मेरे बच्चे मेरे लिए पे जान छिड़कते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो काम करेगा? हाँ क्यों नहीं, बताओ। कल जब सुबह तू उठे ना, तो उठना नहीं, ऐसे ही बेसुध हो जाना, सांस रोक लेना, किसी को पता ना चले कि तू जिंदा। अरे ये तो मुझे अच्छे से आता है। बस फिर मैं अपने ब्रह्मचारी को भेजूंगा और वे कोई जल लाएंगे और वे कहेंगे कि मैं ये जल में जिसको भी पिला दूं पढ़ के, वो मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं ना। ठीक है। अब उसने दूसरे दिन यही किया, बिल्कुल ऐसे ड्रामा किया जैसे वो मर गया हो। अब वो ऐसी स्थिति हो गई, घर में सबने देखा, अरे क्या हुआ? अरे सांस नहीं चल रही है, मर गई। सबने कहा क्या करना चाहिए, अब ये तो मर गया और भूखे हैं, कल भी ढंग से भोजन नहीं मिला, एक काम करो इसको अभी ऐसे ही करके रख दो, सबसे पहले भोजन कर लो सब, फिर रोएंगे, फिर रोने वाले आ जाएंगे, उस दिन मिलेगा आज नहीं मिलेगा। उन्हें सबने भोजन कर लिया। भोजन करके उन्होंने कहा सबका हो गया अच्छे से, पानी वानी पी लिया, हाँ अब आ जाओ। उसको खींच के लाए, रोना शुरू कर दिया, हाय मेरे बेटा, हाय मेरे पतिदेव, हाय मेरे पापा, रोना। लोग बाग जुड़ गए। उनने भी देखा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये है वो है फलान। वे भी रोने लगे देख देख के। चलता रहा, वो सब देख रहा था। हे बेटा तुम क्यों मर गए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाती, हमारी जान तुम्हें हो जाती, योग है वो है, सब कर रहे थे। बेटा सब सुन रहा था, सब देख रहा था। बोध तो उसको जब ही हो गया था, फिर भी उसने कहा देखते हैं। अब एक ब्रह्मचारी जी आए, अरे कोई मेरा पड़ा हुआ पानी पी लेता है तो मरता भी जिंदा हो जाता है, कोई मेरा पड़ा हुआ पानी ज़रूरत हो तो ले ले। उसे सुनाई दिया, अरे अच्छी बात है, ये इनको बुला लो ब्रह्मचारी को, बच जाएगा तो काम आएगा, कमाएगा, कम से कम कमा के तो लाता था, नहीं तो खुद को करना पड़ेगा सब कुछ। बुला लाए, चलो ब्रह्मचारी जी मेरे उनके ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गई, आप पानी पढ़ के दे दीजिए, वो सही हो जाएंगे। ब्रह्मचारी जी आ गए, उन्होंने पानी लोटा लिया और मंत्र पढ़ दिया। अब उन्होंने कहा कि इस लोटे को जो पिएगा वो तो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। अब सबने एक दूसरे के मुंह देखे। माँ से पूछा, आप पी लो, आपका तो बेटा था ना, आप पी लोगे, आप बूढ़े हो, आप मर जाओगे, आप तो कह ही रहे थे अभी कि मेरी उम्र इसको लग जाती। उन्हें माँ ने कुछ सोचा, कहने लगी, ब्रह्मचारी जी
बहू बच्चों के सारे जी लूंगी और जो कुछ होगा हो जाएगा। अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। चलो, पत्नी से पूछा कि तुम तो बहुत अच्छे से कहती हो कि जो इन्हें दिक्कत हो वो मेरे को हो जाए, आप पी लो। अरे नहीं ब्रह्मचारी जी, बच्चे हैं, जीना तो है ही है, इनके सारे जी लूंगी। चलो, बच्चों से पूछा, बच्चों तुम पी लो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। अरे ब्रह्मचारी जी, जब हम ही नहीं होंगे तो पापा का होगा क्या, करेंगे क्या। आखिर में सबने मना कर दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देख करके मीटिंग की। अरे ब्रह्मचारी जी के तो ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है, इनका तो कुछ बुरा होने वाला है नहीं है और इनके जाने से कुछ होगा नहीं, बात करो यही पी ले। ब्रह्मचारी जी, हाँ जी, ये काम आप ही कर लो, क्या दिक्कत है। आपके तो ना आगे नाथ ना पीछे पगार, ना कोई आगे रोने वाला ना पीछे, और आप तो ब्रह्मचारी हैं ही, हमारे ये बच जाएंगे और आपका क्या है, चंदन में फूक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा ठीक है। ब्रह्मचारी जी ने वो लोटा पानी का पूरा पी लिया। अब क्या होता है वो सुनिए। लोटा पानी का पीते ही वो उठ के पूछा कि गुरुदेव ने क्या कहा था। सच कहा था, मन भर गया, ये अब भी ये अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब मेरा मन भर गया है। माँ सबसे बोला कि अब तो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, सब स्वार्थी हैं, तुम्हें हमारी नहीं है अपनी है। मैं ये समझता था कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, तुम्हें हमारी कदर होगी। अरे मान लो मैं मर ही गया था, इतनी सब्र नहीं थी, एक दिन भूखे रह लो। मुझे क्षमा कर दो बेटा, ये क्षमा तो कर ही दिया है, और इसके अलावा मेरे पास बचा क्या है। मेरे को ऐतराज आपसे नहीं, लेकिन मेरी आंखों की पट्टी खुल गई, मेरी आंखों की आगे से जो अंधेरा था वो खत्म हो गया। अब मैं सच्चाई समझ चुका हूँ, संसार का स्वभाव ही है, सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं, किसी को किसी से कुछ नहीं लेना। अपने स्वार्थ की पूर्ति है तो मेरा, और स्वार्थ की पूर्ति खत्म हो गई, ना मेरा ना तेरा, कुछ भी नहीं है। आपकी गलती नहीं है, आपने वो ही किया है जो होना चाहिए। गलती मेरी थी कि मैं अज्ञानता के इस अंधकार में घूम रहा था। आज गुरुदेव के और ब्रह्मचारी जी के संबोधन पे मैं जाग गया हूँ। मैं क्यों करूँ ये सब कुछ, इससे बढ़िया मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करूँगा। ऐसे वो मुनिराज के पास जाकर के दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो यही बताना था कि ये परिवार अनित्य है, या तो नष्ट हो जाना है, या परिवार जो हमें अपनापन रखता है, मेरा है, मेरे से दूर नहीं होगा, तो ये तो सब स्वार्थी है। ये दूर ना होते हुए भी दूर है। मेरा आत्मा मेरे पास है, मैं हूँ पास, तो नजदीक को कहते हैं, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। जिस आत्मा के आश्रय से सच्चा सुख प्रकट होता है, ऐसे निज आत्मा को भूलकर मैंने बाहर के लोगों को अपना माना, जो मेरे कदापि नहीं हो सकते, और अपने से दूर रहा। इस शरीर को अपना माना, जो मेरा कभी नहीं हो सकता, एक दिन मेरा साथ छोड़ेगा।
इस शरीर के माध्यम से मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना था, वो छोड़ दिया। 5 इंद्री उनके विषय में मैं मगन रहा। मेरे से ज़्यादा गलत व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं हो सकता। लोग तो दूसरों का गलत करते हैं, मैं स्वयं का ही गलत करने बैठ गया। ओहो, हे चेतन आत्मा, जागो और अपने आत्मा के बारे में कुछ विचार करो, सोचो। यहाँ पर बंधु वर्ग से भी यही बात आई है। हमारे भाई वर्ग है, बंधु वर्ग हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, वो भी एक दिन मेरे से दूर हो जाने वाले हैं। और मेरा आत्मा सदा मेरे साथ है, मैं ही हूँ, वो मेरे से कभी दूर नहीं हो सकता। ऐसे ही पुत्र हैं, स्त्री हैं, ये सब बताया ही मैंने, मित्र हैं। शरीर की सुंदरता है, जिस शरीर की सुंदरता पर मैं इठलाता हूँ, सुंदर सुंदर चेहरे बना बना करके दूसरों को दिखाता हूँ, पाप का उदय आते ही वो चेहरा इतना भीभत्स भयानक हो जाता है कि लोग उस चेहरे को देख करके डरते हैं। एक स्त्री बहुत ही सुंदर थी, टेढ़े मेढ़े मुंह बना करके सबको दिखाती थी। एक रोज वो गैस पर खाना बना रही थी, गैस खोली, लाइटर खराब हो रहा था, कट कट करती रही, वो गैस खुली रही, वो जला नहीं। आखिरी में एकदम जल गया और उस समय वो पूरी गैस वहाँ फैल गई थी। भभका लगा, पूरा चेहरा जल करके इतना बुरा हो गया कि बच्चे भी उसे देख करके घर से बाहर भाग गए। आप देखिए, पुण्य का उदय है तब तक ही शरीर की सुंदरता है, पाप का उदय आते ही शरीर इतना भीभत्स भयानक हो जाता है कि हम खुद भी अपना चेहरा अगर ड्रेसिंग टेबल पर जाके देखें तो डर जाएंगे, भागेंगे। शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, सील की सुंदरता सुंदरता होती है। जिसका शरीर सुंदर कितना ही हो और कैरेक्टर अच्छा ना हो, दुनिया में सबसे बेकार इंसान होता है वो। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हमने अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाया होगा, इसलिए इस भाव में मुझे सुंदर शरीर मिला है। और इस सुंदर शरीर की उपयोगिता है कि मैं अपने आत्मा की साधना करूं, इस शरीर को 5 इंद्रियों के विषयों में न लगाकर इस शरीर को आध्यात्मिकता में लगाऊं, इस शरीर से आत्मा की विशुद्धता करूं, उन्नति करूं। सो आप ये ध्यान रखें कि सुंदर शरीर इठलाने और सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर शरीर घनिष्ठ तप आराधना करके आत्म साधना में है। लोग आपको आदर्श बनाएं, कितना कोमल और सुंदर शरीर था, 5 इंद्रियों के विषयों में रमण कर सकता था ये, लेकिन इसने विषयों को छोड़ करके अपनी आत्मा पे ध्यान दिया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। लोग 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के तुझे आदर्श बना करके मोक्ष मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस सुंदर शरीर की उपयोगिता मात्र इतनी है, सुंदर शरीर हो, स्वस्थ हो, बड़ा पुण्य का उदय होता है। उसके माध्यम से स्वयं तो धर्म में लगते हैं और दूसरे जीव भी धर्म में लगते हैं। हम इसकी उपयोगिता मोक्ष मार्ग में करें, ना कि विषयों में। ऐसे ही घर है, गोधन है, गौशालाएं, ये जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब क्षण भंगुर हैं। पैसा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, जब पाप का उदय आता है सारा का सारा पैसा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब मेरे पास पैसा होता है तो हम इतराते हैं, कोई दान
मंदिर आदि को मांगने भी आ जाए तो इतराते हैं, देते नहीं हैं, 5 बातें 10 बातें बनाते हैं और जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। आज तेरे हाथ में दे ले, कल को होगा नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैसा होने की उपयोगिता यही है कि हम दान दें। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वो देना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। हम बिना मांगे ही दान दे दें। लोग बाग दूसरे के घर दान लेने के लिए आए हों, हमें पता चल जाए तो बड़े आदर के साथ जाएं, आओ मेरा भी घर पड़ता है, आप सब लोग मेरे घर पधारें, उन्हें बुलाएं, नाश्ता पानी कराएं, बैठिए, अच्छे वचन बोलें और खुद निकाल के लाएं। इतना लाएं कि उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरे पास कुछ धन है, कृपया करके आप लोगों की वजह से मेरा धन धर्म मार्ग में लग जाए। ये बहुत सौभाग्य की बात होगी, कितना अच्छा लगेगा। बिन मांगे दे दूध बराबर, और कोई मांगे तब दे तो पानी के बराबर, नहीं हाँ करके दे तो खून के बराबर होता है। तो हमारे पास पैसा है तो उसकी उपयोगिता है हम दान दें, अच्छे दान दें। दान भी अंधे बन करके ना दें, वहीं दें जहाँ जरूरी होता है। गोधन, गौशाला, जो गाय वगैरह रहती हैं, जिनके पास जितनी गाय थी वो उतना ज़्यादा अमीर कहलाता था। तो ये गोधन भी धन संपत्ति और वैभव का कारण बनता है। आज पुण्य है तो इतनी सारी गौशालाएं, पाप का उदय आ जाए तो कुछ भी नहीं हो पास में। तो आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, हे जीवले, हे पागल, हे चैतन्य प्रभु, तू अपने आप को क्यों नहीं समझता? तू अपने आप के जीवन को व्यर्थ ही क्यों खो रहा है? तू अपने चैतन्य स्वरूप ही आत्मा की ओर निहार, चिंतन कर, मनन कर। ये सब यूं का यूं ही रखा रह जाएगा, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा और तू तड़प तड़प के मर जाएगा। ये सब चीजें तुझे छोड़े, ये वस्तुएं तुझे छोड़े, उससे पहले तू इनसे अपना नाता तोड़ दे। तू अपने आप को स्वीकार कर ले, बस जीवन धन्य बन जाएगा। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा देती हूँ लोग। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की।